global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. वर्ली में नजर आई कोविड-19 बस। दरअसल इस बस में कोरोना महामारी से संबंधित बीमारियों की जांच होती है। वर्ली रेड जोन में था, जो धीरे धीरे अब ऑरेंज जोन में आ चुका है। वर्ली के स्थानीय 197 नगर सेवक दत्ता नवरंगन की कोशिशों का ही नतीजा है। कोविड-19 बस नजर आ रही है, यह आम जनता की सेवा के लिए है। यहाँ हमें आम जनता के साथ ट्रैफिक पुलिस भी नजर आई, इनकी भी जाँच की गई। वर्ली के कई इलाके सील भी किए जा चुके हैं। जनता को घर से ना निकलने की गुजारिश की गई है। नगर सेवक ने हमें उन इलाकों में ले गए और उन इलाकों का जायजा करवाया। आइए आपको ले चलते हैं और जानते हैं कोविड-19 बस के बारे में और ढेर सारी बातें। अच्छा, पूरा चेस इसमें दिखाई देते हैं कि चेस का। हाँ, तो यहाँ से चेक्स के वजह से ही अपने को मालूम पड़ता है क्या इनको जो पेशेंट बीमार है ना, उसके लिए। हाँ जी, बराबर बराबर। ये अपनी कितने लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? 9 जन आप लोग जनता की सेवा कर रहे हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, धन्यवाद। इस वैन में ऐसा हुआ है कि जो अपनी चेस है, जो पूरी शरीर अपना जो काम करता है, वो शरीर काम करता है, उसके अंदर अपने को एक्सरे से मालूम पड़ जाता है। जैसे अपन हॉस्पिटल में जाते हैं, वैसे ही ये सेवा घर घर में अपने अपने आजू बाजू के इलाके में अपनी दी हुई है। मैं महापालिका और प्रशासन का और हमारे मुख्यमंत्री और हमारे आदित्य साहब और सचिन भाऊ और मुंबई के महापौर किशोरीदाई पेडनेकर, इनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी ये लोगों की सेवा करने के लिए ऐसे एक्सरे की मशीन्स और डॉक्टर की टीम, इनके माध्यम से। और मेरा तो कर्तव्य है कि लोगों को सेवा देना, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोरोना जो ये आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, ये मेरे ख्याल से हम सब मिल के, आप मीडिया के माध्यम से मीडिया काम कर रही है और मैं नगर सेवक के नाते नगर सेवक का काम कर रहा हूँ,
और जनता भी इसमें साथ दे रही है। यहाँ पे जो एरिया जो है ये आजू बाजू है, वर्ली डेयरी, महात्मा फुले, ये पूरा लॉकडाउन एरिया है, कोई घर से नहीं निकल रहा है और ये प्रशासन को भी मदद कर रहे हैं। ओके सर, अभी हम खड़े हैं वर्ली डेयरी वसात पे, जहाँ पर कि ये अपना वेन क्लिनिक है लगी हुई है, जो है 197 वार्ड के नगर सेवक दत्ता नरवणकर साहब है, इनके माध्यम से यहाँ पर चेकअप चालू है। यहाँ पे कोविड-19 ये जो कुछ पॉजिटिव पेशेंट यहाँ पे मिले हुए, कुछ एक लेडी है जो उनकी देहांत हुआ है उनका, तो उसके वजह से इस बीमारी आगे ना फैले, इसीलिए मैंने घर घर में जाके अपनी डॉक्टर की टीम, महानगर पालिका की डॉक्टर की टीम घर घर में जाके चेक कर रही है। और ऐसे कुछ जिनको ज़्यादा बीमारी के ये लक्षण लग रहे हैं, उनको यहाँ पे ये एक्सरे की मशीन के माध्यम से अपन चेक कर रहे हैं। चलो बस, ये महात्मा फुले ये पूरा लॉकडाउन है यहाँ का। अभी यहाँ पे ये पूरा पब्लिक का आने जाने का रास्ता होने के बावजूद भी पूरी पब्लिक अपने को साथ दे रही है, ये महापालिका को साथ दे रही है, प्रशासन को साथ दे रही है। हमने उनके घर घर में कहा है कि आप अपने घर में रहिए, और लोग अपने अपने घर में हैं। कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे उनको प्रतिबंध कर रहे हैं कि आप घर से बाहर मत निकलो। इसीलिए आज ये पूरा महात्मा फुले ये खाने पीने की वस्तु के लिए कैसे करते हैं? अभी हमने पहले ही उनके सबके घर में रेशन की सुविधा की है, और अभी ये लॉकडाउन एक कल से ही हुआ है, और हम लोग घर घर में पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं महापालिका के माध्यम से। ये डेयरी वसाहत है, ये कामगार वसाहत है, ये कामगारों की वसाहत है, और ये कामगारों की वसाहत में यहाँ पे एक डेट हुई है, उसके बाद में यहाँ पे 1-2 पॉजिटिव पेशेंट मिले हुए हैं। उसके बाद में ये कामगार वसाहत के सभी कामगार अपने अपने घर में हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये कामगार वसाहत होने से लॉकडाउन किया हुआ है, और मैंने कहा भी है कि आप सब घर में रहिए, और वैसे ही सब कामगार हमारे अपने अपने घर में हैं। मेरे ख्याल से ये जल्दी ही कोरोना हम लोग यहाँ से ख़त्म करेंगे, और हम लोग कोरोना से जीत जाएंगे। ओके सर, धन्यवाद। दत्ता नरवणकर वार्ड क्रमांक 197 के नगर सेवक, शिवसेना पक्ष का खुल रही है। और हम लोग लॉकडाउन होते हुए भी हम लोग सुबह 8 बजे से लेके 3 बजे तक कुछ दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी है। सर, अगर दुकानें की बात करें तो किस किस तरह की दुकानें आपकी खोलने की परमिशन दी गई है? रेशन की दुकानें, दूध का ये है, ऐसे सब चीज़ जो जीवन की आवश्यकता जो जिनको है वो चीज़ हम लोग खोल रहे हैं। सर, क्या गाइडलाइंस दिया गया है इनको रूल फॉलोअप करने के लिए, जिस तरह की दुकान चालू रहेंगी तो? हाँ, उनको डिस्टेंस रखने के लिए बोला है, और लाइन से आके डिस्टेंस रख के वो लोग अपना जो भी सामान है, मास्क और डिस्टेंस रखना दुकान के सामने, ये ज़रूरी है। उसके बिना तो हमने दुकान वालों को भी कहा है क्या उसको बिना किसी को चीज़ देना ही नहीं है। ये मैं नगर सेवक के नाते ये मैंने उनको बोला हुआ है। तो सर, अभी हमने बस में गए थे, मैं देखा हमने यहाँ चेकिंग हो रही, क्या है एक्चुअली वो बस के बारे में बता रही? वो बस जो है वो माननीय आदित्य जी ठाकरे साहब के माध्यम से यहाँ पे पुनावाला करके जो है, और बहुत से कुछ संस्था है, उनके माध्यम से ये चीज़ आ गई है आदित्य साहब के माध्यम से, और इनका फ़ायदा पूरे वर्ली में लोगों को हो रहा है। मेरे ख्याल से अभी पूरे मुंबई में भी चालू किए हैं। इस बस में क्या होता है? आप बैठो सर, आप आपको देख रहे हैं। बस में अपना जो शरीर है उसका जो एक्सरे है वो वहाँ पे निकाला जाता है, उसमें मालूम पड़ जाता है कि इनको क्या बीमारी है। कोविड-19 लिखा है, उस बस पे लिखा है कि कोरोना भी चेक कुछ कर रहे हैं। उसके साथ में वो भी है ना, कोरोना भी साथ में ही है। अच्छा, आज एक खुशी की बात हुई कि उद्धव ठाकरे साहब को विधिमंडल का सदस्य बनाया गया, उसके बारे में क्या कहना है आपका? माननीय उद्धव जी साहब तो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, और विषय था कि विधान परिषद में जाना। मेरे ख्याल से ये बिन विरोध जो चुनाव हुआ है, ये सभी पार्टियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और माननीय जो मुख्यमंत्री हमारे हैं उद्धव साहब, तो आप मालूम है जब से ये कोरोना का चालू हुआ नवंबर दिसंबर से, और लॉकडाउन अपना मेरे ख्याल से मार्च में हुआ, उस दिन से उन्होंने ये जो कंट्रोल रखा है, मेरे ख्याल से ऐसा मुख्यमंत्री
ये कोई राज्य में हो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हर चीज़ लोगों को समझा रहे हैं। जो उत्तर भारतीय है, जो साउथ इंडियन है, उनको भी समझा रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये महाराष्ट्र का गवर्नमेंट, ये उनके जो मुख्यमंत्री जो फंड आते हैं उसमें से इनको गाड़ी रेलवे के माध्यम से सुविधा दे रहे हैं, बस की सुविधा दी है। ऐसे सब काम अच्छे तरीके से हो रहा है। और सर, जहाँ पर आप देख रहे हैं लॉकडाउन की वजह से मजदूर जो मुंबई में फंसे हो अपने गांव जाने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, रोड पर आ रहे हैं, सड़क पर आ रहे हैं, जिसके कारण ट्रेन एक्सीडेंट, दुर्घटना हो रही है, उनकी जान तक जा रही है। सर, आप शिवसेना में हो, आपकी सरकार है, आप क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? हम तो मजदूरों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप घर से मत निकलो। महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपकी गांव जाने की हर सुविधा कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से आज 2-2.5 महीने में हमने 17,000 करीब रेशन उनके घर तक पहुंचाया है। फिर वो भाड़ोत्री हो या मजदूर हो या मूल मालिक हो, उन तक तो मेरी सबसे यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप घर में रहिए। और आज तक हमने 6,000 फॉर्म पुलिस के माध्यम से हम लोग ने भरे हुए हैं और वो फॉर्म हमने दिए हुए हैं। मेरे ख्याल से ये 2 दिन के अंदर बिहार और उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद वगैरह ये साइड में जो जाने वाले लोग हैं, इनके लिए गाड़ी की व्यवस्था भी हमने की है। उसके लिए उत्तर भारतीय और साउथ इंडियन वगैरह सब जो यहाँ पे जो मजदूर का काम कर रहे हैं, मेरी सबसे विनंती है, हाथ जोड़ के विनंती है, आप घर में ही रहिए, मत जाइए। सरकार आपके लिए मुफ्त सब सुविधा दे रही है। धन्यवाद। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।